अरे वाह सिम्मी दीदी, सच आप तो बड़ी भाग्यशाली हो। आपका पति आपकी कितनी परवाह करता है। अभी आप बुआ बनी भी नहीं कि आपको मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती है वो पत्नियां जिनके पति उनकी सुनते हैं। नजर न लगे तुम दोनों की जोड़ी को। भाभी अपनी ननद सिमरन की नजर उतारते हुए बोली, जिसने अभी अभी घर में प्रवेश किया था। भाभी की बात सुनकर सिमरन मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम थी और दर्द ज़्यादा था। यह देखकर सिमरन की मम्मी कुसुम बोली, प्रियंका बहू वो थकी हारी आई है, थोड़ा आराम करने दे, बाद में आराम से बातें कर लेना। वैसे भी तुझे हॉस्पिटल चलना है ना। अपनी सास की बातें सुनकर प्रियंका सिमरन को मम्मी के कमरे में ही आराम के लिए छोड़ आई और साथ ही ये भी बोल आई कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल से आई। प्रियंका के कमरे से बाहर जाते ही सिमरन की आंखों में से अब तक छुपाए हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो वो जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता न चले इसीलिए चुप थी। आखिर कुसुम जी और विवेक भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर अभी सिमरन आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी। कितने में मम्मी कमरे में आ गई और उससे बोली, क्या हुआ मेरी सिम्मी को, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। बड़ी थकी हुई लग रही है। दिल पर ज्यादा बोझ मत ले बेटा, आराम कर ले। तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आज उसे चेकअप के लिए जाना है। कहकर मम्मी भाभी को लेकर विवेक भैया के साथ घर से रवाना हो गई। अब घर में अकेली सिमरन ही बची थी। दरवाजा बंद कर वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। दुनिया के साथ जैसे नींद भी बैरी हो गई। लेटे लेटे ही अचानक प्रियंका की बातें दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति। कितनी बड़ी गलतफहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी को। लोगों को क्या दोष दे। शुरू में जब वो रोहन से शादी करके अपने ससुराल गई थी तो उसे भी तो यही गलतफहमी थी। अपने आप को वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा महल जैसा घर, गहने, साड़ियाँ, घर में नौकर चाकर सब कुछ तो था उसके पास, पर नहीं था तो सिर्फ पति का प्यार। रोहन उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बातें भी करता था, पर सिर्फ वो दिन में, वो भी सबके सामने। पर रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था, या यूं कहे कि घर पर ही नहीं होता था। ये बात सिमरन को बड़ी अजीब लगती थी, पर क्योंकि रोहन का अच्छा खासा बिजनेस था इस कारण उसे लगा कि शायद कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे के लिए जब वो अपने मायके आई थी तो कुछ दिन बाद रोहन ही उसे लेने आया था। उसके बोलचाल व्यवहार से किसी को भी नहीं लगा कि कुछ गलत है, उल्टा वो तो सभी से हंसी मजाक कर रहा था। वो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जो भी रोहन से मिल रहा था वो तो सिमरन की किस्मत पर वाकई ही गर्व कर रहा था कि रोहन से शादी कर सिम्मी की किस्मत खुल गई। ससुराल आने के बाद में भी रोहन ने सिमरन से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूरी काम का कहकर वो घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत के 2 दिनों में हुआ था। वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार सिमरन ने अपनी सास गीता जी से पूछा तो, अरे बेटा, अब इतना बड़ा बिजनेस है और उसे संभालने के लिए एक अकेला रोहन, कई बार बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसे अपना पूरा समय देना पड़ता है। इस कारण कई बार उसे ऑफिस में ही स्टे करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो हर रोज की ही बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने रोहन से ही पूछा तो वो सक पका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर जरूरी काम का बहाना कर बाहर निकल गया।
उसकी हड़बड़ाहट देखकर सिमरन को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर पूछे किससे? गीता जी कुछ कह नहीं रही। रोहन भी काम का बहाना कर रहा है। घर में और कोई है नहीं, सिर्फ नौकर चाकर के अलावा। दूसरे दिन भी उसने रोहन से सवाल किया तो वो फिर से हड़बड़ाकर घर से निकल गया और फिर वो लौट कर ही नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो अब की बार रोहन दूसरे दिन भी घर नहीं आया। ये देखकर गीता जी ने उसे फोन लगाया तो रोहन ने कहा, क्या घर पर आऊं मैं? आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती है, आपको सब पता तो है। हालांकि रोहन गुस्सा गीता जी पर था, पर उसने बहू का नाम ले दिया। इस कारण गीता जी गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि सिमरन ने रोहन से झगड़ा कर लिया, इसीलिए वो सीधे सिमरन के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कहा तुमने रोहन से कि वो घर पर ही नहीं आ रहा है? उसकी बात सुनकर सिमरन हैरान रह गई, पर उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि वो रात को घर पर क्यों नहीं आते। आखिर पत्नी होने के नाते मैं उनसे ये तो पूछ ही सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या काम है तुझे उससे जो उससे ये पूछ रही है? क्या कमी है तुझे इस घर में? पहनने को महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है, और क्या चाहिए तुझे जो उसे परेशान कर रही है? गीता जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर सिमरन बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि उसे उसके पति से क्या चाहिए, तो वो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या एक पत्नी को अपने पति से यही सब चाहिए? रोहन मेरे पति है। पर कहते कहते वो रुक गई। उसे खुद बोलने में शर्म आ रही थी कि वो क्या बोल रही है। पर गीता जी तो गुस्से में बोली, तू पत्नी है उसकी, आज तक रिझा तो नहीं पाई उसे। क्या फायदा तेरी खूबसूरती का? मैंने तो सोचा था कि तेरी जैसी खूबसूरत पत्नी आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, कम से कम उसको लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा। लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में आना ही बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अचानक कहते कहते गीता जी रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब बोल दिया जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। सिमरन बिल्कुल हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखते देखकर गीता जी चुपचाप अपने कमरे से चली गई, जबकि सिमरन वहां ठगी सी खड़ी रह गई। इतना बड़ा धोखा, मतलब रोहन एक गे है। इतनी बड़ी बात छुपाई गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। काफी देर तक वो रोती ही रही। एक बार घर पर फोन लगाने की भी सोची, पर फिर सोचा कि पहले उसे रोहन से बात कर लेनी चाहिए। इसीलिए अब वो रोहन से साफ साफ बात करना चाहती थी। और 2 दिन तक रोहन घर नहीं आया। इस दौरान गीता जी भी सिमरन से बचती रही। खैर, जब कुछ दिन बाद रोहन घर आया तो सिमरन ने उससे साफ साफ पूछा। तब पता चला कि रोहन ने उससे शादी गीता जी के दबाव में आकर की थी। नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो अपने दोस्त रोनित को बहुत चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। पर गीता जी ने समाज की दुहाई देकर रो धोकर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। ये सब सुनकर सिमरन अपना सिर ही पकड़कर बैठ गई। और तब उसने अपने भाई विवेक और अपनी मम्मी को भी बुलाया था। सब कुछ पता चलने के बाद विवेक भैया ने रोहन से साफ साफ पूछा, रोहन जी, अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? तब रोहन ने भी साफ साफ कह दिया, सिमरन यहाँ चाहे तो रह सकती है। उसके यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी, ना उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी। लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार तो नहीं दे सकता।
इससे पहले कि विवेक भैया कुछ कहते, गीता जी हाथ जोड़कर बीच में ही बोली, सिमरन मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर उसकी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। इस घर की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर तुम जाना मत। ये सुनकर सिमरन गुस्सा हो गई। अपनी बदनामी ना हो इस कारण आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। इस फसाद की जड़ ही आप हो। तभी विवेक भैया ने कहा, अब जो भी निर्णय लेना है सिमरन को लेना है। हम उसके हर निर्णय में उसके साथ हैं। रही बात यहाँ रुकने की, तो अभी फिलहाल इसे हम मायके लेकर जा रहे हैं ताकि ये शांतिपूर्वक अपना निर्णय ले सके। कहकर विवेक और कुसुम जी सिमरन को घर लेकर आ गए, पर रास्ते में उसे जरूर समझा दिया कि तुम्हारी भाभी से कुछ मत कहना। वो पूरे महीने से है और तुम तो उसकी लाडली हो। ये सब सुनकर वह परेशान हो जाएगी। फिर जो भी निर्णय लेना है वो बाद में ले लेंगे। सच वक्त कैसे बदलता है वो आज सिमरन ने देख ही लिया। कहाँ तो एक महीने पहले वो अपनी शादी को लेकर इतना खुश थी, पर कहाँ वो आज इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी थी और अब निर्णय लेने की बात हो रही थी। जो हिम्मत अभी की, अगर वो हिम्मत रोहन पहले कर लेता तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। खैर तभी फोन की घंटी बजी तो उसने देखा मम्मी का फोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और अब जल्द ही वो बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर बाद कुसुम जी का फिर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर जहां वो भाभी के लिए खुश थी, लेकिन जब अपने भतीजे को उसने गोद में लिया तो उसे देखकर मन ही मन उसने निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया। वो रोहन के साथ नहीं रह सकती थी। आखिर खुश रहने का हक उसे भी है, माँ बनने का हक उसे भी है, और ये खुशी उसे उस सोने के पिंजरे में तो नहीं मिल सकती थी। उसके इस निर्णय का उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि रोहन ने भी, क्योंकि उसकी मम्मी की जिद में सिमरन की तो कोई गलती नहीं थी। बिना कोर्ट कचहरी के दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। तलाक के एवज में सिमरन ने कोई पैसा नहीं लिया, बस जो उसके मायके वालों ने सामान दिया था वही वापस लेकर आई थी। हालांकि रोहन की सच्चाई समाज के सामने आने पर उसकी काफ़ी बदनामी हुई। कुछ दिनों बाद सिमरन ने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद विवेक ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह करवा दिया। सिमरन अपने दूसरे विवाह से बहुत खुश है और उसका एक बेटा और एक बेटी है। शादी को 8 साल हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।